दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जिसे लीवर बनाता है। यह सेल्स वॉल, नर्व सिस्टम की सुरक्षा सीढ़ी की तरह काम करता है और हार्मोन्स के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल काफी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा कर ले जाता है। एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो यह ब्लड वेसल्स में आर्टरीज की दीवारों पर जम जाता है जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है और इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नामक खून की जांच कराया जाता है। किसी हेल्दी इंसान के शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए, जिसमें एचडीएल 60 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा और एलडीएल 100 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। नसों में ब्लॉकेज, नसों को साफ करने का सबसे आसान और सफल तरीका बताने वाला हूं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैं आपको बहुत ही कॉमन सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूं। ये सारे ही लक्षण बहुत ही सामान्य हैं। अगर आप अक्सर सिर दर्द से परेशान रहते हैं या फिर आपको कभी कभी सिर बहुत हल्का लगता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के कारण सिर के सभी नसों में सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ऐसी समस्या आती है। इसी कारण सिर में दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी खास वजह के अचानक से मोटे होने लगे हैं तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पेट में भारीपन महसूस होता है या फिर आपको सामान्य से ज्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। तीसरा और सबसे कॉमन सिम्टम्स है दोस्तों सांस का फूलना। अगर थोड़े से काम या फिर मेहनत करने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। सांस फूलने से या फिर थकावट होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आप ज्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। आमतौर पर मोटे लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा सीने में दर्द या फिर बेचैनी होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मुख्य रूप से दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या फिर दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के संकेत हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। तो आइए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं और ब्लॉकेज को हटाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही कमाल की चीज है। काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल डायबिटीज को क्योर करने के लिए करते हैं, मोटापा, जोड़ों में दर्द, वात से संबंधित रोगों को कम करने के लिए करते हैं। मेथी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। साथ ही इसके अंदर सेपोनिन पाई जाती है। ये सेपोनिन जो होती है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो फाइबर आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का काम करती है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मेथी का इस्तेमाल इस ठंड के मौसम में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप मेथी को भिगोकर खा सकते हैं या फिर मेथी को कुट कर इसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप रात को 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाने को भिगो कर रख दीजिए और सुबह पानी सहित मेथी को खा लीजिए। अगर आप पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में मेथी का पाउडर लीजिए और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह ले लीजिए। दूसरी चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वो है दोस्तों धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स। दोस्तों वैसे तो हम खाने में इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इससे एक औषधीय दवा के तौर पर लेना चाहते हैं तो इसके बहुत से फायदे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का भी काम करता है। धनिया के वैसे तो और भी बहुत से फायदे हैं।
इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, यह आपके दिमाग को यानी मेमोरी को शार्प करता है, बालों को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन का भी इलाज होता है इससे। इसके अलावा अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो गया हो, हाथ पैर में स्वेलिंग हो गई हो, तो उसमें भी धनिया के बीज का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका सबसे जबरदस्त फायदा जो है वो है दोस्तों, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं। आप धनिया के बीजों की चाय बनाकर पी सकते हैं, या फिर धनिया के बीजों को सौंफ के साथ खा सकते हैं, या फिर आप धनिया के बीजों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और इसे थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर भी खा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से दोस्तों धनिया का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगली चीज है दोस्तों अलसी के बीज। अलसी के बीज भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन जरूर करें और खासकर इस ठंड के मौसम में करें। अलसी के बीजों को भून लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और रोजाना 2 चम्मच इसके पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी के साथ लीजिए, या फिर भुने हुए अलसी के बीजों को थोड़े से मिश्री के साथ भी रोजाना खा सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज जो है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है दोस्तों ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी पीने से फ्रेशनेस फील होता है, साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती है। ये आपके एलडीएल को घटाती है और एचडीएल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से जो आपके पेट के अंदर अवशोषण होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो कम हो जाता है। यानी पेट के अंदर जो फैट का अवशोषण होता है, फैट जो जमा होता है पेट में, उसे ये कम करता है। और इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। तो आपको एक दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी जरूर पीना चाहिए, और वो भी बिना शुगर का। अगली चीज जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। जी हाँ, लहसुन दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेजी से कम करने का काम करती है। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाए जाने वाले थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लहसुन आपकी एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। ओवरऑल ये आपके हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप लहसुन का सेवन रोजाना करें। आप सुबह सुबह 2 कली लहसुन की लीजिए और आप इसे चबा चबा कर खा लीजिए, और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। आप लहसुन चबा नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और 1 चम्मच शहद के साथ भी इसे ले सकते हैं। लेकिन लहसुन के पूरे फायदे तभी मिलेंगे जब इसे रॉ फॉर्म में लेंगे, यानी कि कच्चा लेंगे। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताई उनको आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें, ताकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की स्पीड और भी फास्ट हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा जाएं।